आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। आपने सुना है ये वाक्य? सुना है? जोर से बोलो ना। ये सुना है, हाथ उठाओ ना। और जो इसे सही मानते हैं, जो इस वाक्य को सही मानते हैं, जरा वो हाथ उठाओ तो सारे मानते हैं। वाह, कर्म ही पूजा है। दुकान पर बैठा व्यक्ति अपना काम कर रहा है, उसका कर्म है वो। लेकिन खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, धोखा दे रहा है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, नकली दवाई बेच रहा है। कर्म तो कर रहा है, इस कर्म को तुम पूजा कहना मैं नहीं कहता है, मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता है। एक व्यक्ति ऐसा कार्यालय में अपने काम को कर रहा है जिसका कर्म है, लेकिन बिना रिश्वत के आपकी फाइल आगे नहीं बढ़ती है, आपका काम नहीं होता है। आप इस कर्म को पूजा कहते रहना, हरि चैतन्य का तो हृदय स्वीकार नहीं करता। चौराहे पर खड़ा एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी पर तैनात है, डंडा या बंदूक लेकर के, लेकिन सुविधा शुल्क के बिना आपको आगे नहीं बढ़ता और बेवजह परेशान करता है। वो कर्म तो अपना कर रहा है, आपकी निगाह में वो कर्म हो सकता है, पूजा मेरी निगाह में नहीं। कर्म ही पूजा है। कहने वालों जरा ध्यान से सोचिएगा। डॉक्टर है, चाहे सरकारी अस्पताल में है या अपना क्लिनिक खोला है, किसी के क्लिनिक में काम कर रहा है, किसी के हॉस्पिटल में काम कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल देता है। जिस डॉक्टर को हमने भगवान का स्वरूप माना था, भगवान का स्वरूप, अनावश्यक आपको टेस्ट बताता है क्योंकि उसे कमीशन मिलना है, बेवजह डरा करके आपको और ज्यादा दिन आवश्यकता नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में रखता है क्योंकि बिल और बढ़ जाएगा। थोड़े से पैसे के लालच में बेटी उधर बदल दी और बेटा उधर बदल दिया। कर्म तो कर रहा है, लेकिन पूजा तुम कहना, मेरा हृदय इसे पूजन स्वीकार नहीं करता। कर्म ही पूजा है, बिल्कुल नहीं। एक बात तो आप कहते आ रहे हो, लेकिन वो सच है, सच की कसौटी पर खरा उतरेगा, कैसे मानना? भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य संदेश देखिए ध्यान से। तुझे भी इशारा किया है कि कर्म प्रधान हो सकता है, कर्म प्रधान वो भी आपने रखा है। विश्व रचि राखा, जो जस कर रही तो तस फल चाखा। बिल्कुल ठीक है, प्रधान हो सकता है। जैसे मेरे चेहरे पर 3 प्रमुख अंग हैं, आंखें हैं, कान है, मुख है। मेरी आंखें ना हो मैं जीवित रह सकता हूं, कल भी मैंने आपको इशारा किया। मेरे कान ना हो तो भी मैं जीवित रह सकता हूं। मेरे आंख और कान दोनों ना हो, खाली मुख हो तो भी जीवित तो रह सकता हूं। मुख को प्रधान कह सकता हूं मैं, लेकिन सब कुछ नहीं है। आंख और कान के अभाव में भी मात्र मुख के रहते मैं जीवित तो रह सकता हूं, अपनी जिंदगी तो बसर कर सकता हूं, लेकिन चेहरे का सौंदर्य और जीवन का आनंद जो इन तीनों के रहते उठा सकता हूं, खाली मुख के द्वारा नहीं उठा सकता। कर्म करते हुए, चाहे जो कर्म करते हुए, चाहे जैसे कर्म करते हुए, आप जिंदगी तो बसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जीवन के सौंदर्य को अगर विकसित करना चाहो, इस संसार रूपी वाटिका में अपनी खुशबू फैलाना चाहो, अपने जीवन को सुख और आनंद परिपूर्ण बनाना चाहो, तो मात्र कर्म से नहीं, उसके साथ ज्ञान और भक्ति का समन्वय स्थापित करोगे तभी होगा। कहां है सुख? ना सुख विच गृहस्थ रे। वाणी में कितने प्यारे शब्द हैं, देखिए। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया। वो सांझी वाणी, वो पवित्र वाणी, वो गुरुओं की वाणी कितना प्यारा संदेश दे रही है, इसी से मिलता हुआ है। देखो, बिल्कुल यही संदेश है। पवित्र गुरुद्वारे में जाए तो सुनने को मिलता है, सुख पाना चाहते हो, कहां है सुख? ना सुख विच गृहस्थ दे। गृहस्थ में सुख होता है तो
सारे गृहस्थी सुखी न होते तो क्या करें फिर? बाबा जी बन जाए, सन्यास ले लें। ना सुख छड़ गया, छोड़ करके जाने में भी सुख नहीं है। बहुत से लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन जो छोड़ना चाहिए वो न छोड़ने के कारण खुद भी अशांत होते हैं और औरों को भी अशांत करते रहते हैं। हिमालय की कंदराओं में भी जाकर के मैंने लोगों को लड़ते झगड़ते देखा है, उनको जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, घर छोड़ा, बाहर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। पूरे हिंदुस्तान की जब पद यात्रा मैंने ईश्वर की कृपा से की, हिमालय की यात्रा भी बहुत ऊंचाइयों तक प्रभु कृपा से की, मेरी सामर्थ्य नहीं, 22,500 फीट की हाइट तक रहा हूं। तो एक जगह पर बहुत पुरानी बात बता रहा हूं आपको, हम लोग जा रहे थे, हजारों लोग हरि बोल करते हुए जा रहे थे। अचानक हमें देख करके दो आपस में लड़ते हुए लहूलुहान संत वेशधारी शांत होकर के खड़े हो गए। उन्होंने देखा, पहचाना, अरे ये तो वही हैं जो बड़ा आजकल हिमालय में, उत्तराखंड में बड़ी चर्चा हो रही है। आके प्रणाम किया, मैंने भी उन्हें गले लगाया, लेकिन जब देखी ये हालत तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा आप लड़ रहे हो? नहीं कोई बात नहीं। मैंने कहा बताइए क्या बात है? जरा सा कहते ही वो अंदर का गुवार निकालने लगे। महाराज जी, पिछली बार गुफा में मैं रहा, मैंने साफ सुथरा किया, लकड़ियां इकट्ठी करके दरवाजा चढ़ाया, बर्फ गिर गई तो मैं नीचे चला गया, अब क्या आया तो इसने कब्जा कर रखा है उस गुफा के लिए जिसका कोई किराया नहीं देना, कोई पैसा नहीं देना, और ऐसी गुफाएं वहां पर हजारों हैं। उसके लिए वो लड़ रहे हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ तो छोड़ा, पर मन के साथ जो विकार थे उनको तो छोड़ा ही नहीं है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण। इस भजन में कितनी प्यारी पंक्ति आती है, सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, मन से कोई बात छिपे ना, मन के नयन हजार, जग से कोई भाग ले चाहे, जग से कोई भाग ले चाहे, पर मन से भागे ना। बोला जोर से बोला, और जोर से बोला, तोरा मन दर। चलो आई है लाइन, तो एक लाइन गा लेते हैं सब लोग। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न हो, मन ही देव, मन से बड़ा न हो, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो, इस उजले दर्पण पर प्राणी भूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण। ज्यादा नहीं, जिस पंक्ति की वजह से मैं सुना रहा था उस पंक्ति पर फिर आइए। दुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार, दुख के कांटे आधार,
जग से तो भाग गए, लेकिन मन तो वहां भी साथ है ना। मन में जो कमियां हैं, विकार हैं, विकृतियां हैं, उनको तो नहीं छोड़ा ना। धर्म मात्र अनुष्ठान का विषय नहीं है, आचरण का विषय है। अनुष्ठान बहुत बढ़ रहे हैं, कथा, प्रवचन, यज्ञ, तीर्थ स्थल, उपासना स्थलों में बहुत वृद्धि हो रही है। इन सब का महत्व है, नकारना मत कैसे कभी। लेकिन धर्म मात्र अनुष्ठान का नहीं, बल्कि आचरण का विषय है। जब तक हमारे आचरण में न उतार, विशेष लाभ से वंचित रहेंगे। जीवन का अभिन्न अंग बन जाए धर्म, जीवन के हर क्रियाकलाप में उतर जाए धर्म, तो जो समाज में व्याप्त कुरीतियां, विकृतियां और बुराइयां हैं, मेरे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। चाहे फिर मैं हिमालय में चला जाऊं, वरना नहीं बच पाऊंगा उनसे। वहां भी लड़ूंगा, झगड़ूंगा, वैर, विरोध, ईर्षा, घृणा देखने को मिलती है। हरि बोल रहा, नासुक विच गृहस्थ रे, नासुक छट गया तो कहां है सुख? सुख है विच विचार रे, संता शरण पया। जहां विचार है, जहां ज्ञान है, जहां संतों का मार्गदर्शन है, वही सुख है, वरना कहीं नहीं। बात तो वही आ गई ना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। खाली कर्म नहीं, कर्म के साथ विचार, विवेक, ज्ञान जरूरी है। अगर आपके कर्म के साथ विचार है, विवेक है, ज्ञान है और साथ में प्रभु भक्ति है, आपका कर्म पूजा बन सकता है। चाहे जो कर्म पूजा बन सकता है, वरना कर्म ही पूजा, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। बिना कर्म, बिना विचार के कर्म पूजा के लायक है। हरि बोल रहा। बिना ज्ञान के आपका कर्म पूजा के लायक है। बिना भक्ति के आपका कर्म पूजा के लायक। भगवान कृष्ण अर्जुन को संदेश देते हुए हम सबको माध्यम, अर्जुन को माध्यम बना करके हम सबको संदेश देते हैं कि कर्म, भक्ति और ज्ञान का अनूठा संगम स्थापित कर लो, तुम जो करोगे वो पूजा के लायक। हरि बोल। जो कर्म करोगे वो पूजा हो जाएगा। हरि बोल। फिर तुम करके देखो, आपके मन में खाली श्रद्धा है, इतने से काम नहीं चलेगा। आप रात दिन मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, मात्र इतने से काम नहीं चलेगा। अरे आप भौतिक सुविधाएं भी चाहते हो, उसका देवता क्या है? श्रम। जापान को देखिए आप, कितने कम समय में हिरोशिमा कांड के बाद उन्होंने कोई लक्ष्मी यंत्र नहीं रखा अपने घर में, कोई लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की उन्होंने। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, मेहनत की, भौतिक सुख सुविधाओं में विश्व में अग्रणी हो गया, लेकिन शांति नहीं है। मात्र लक्ष्मी की नहीं, मेहनत करते हुए फिर लक्ष्मीपति की पूजा करो ना, उस परमात्मा की भी पूजा करो ना। श्रम और श्रद्धा का समन्वय स्थापित करो, फिर जो लाख प्रयास करके हासिल नहीं कर पा रहे वो भी हासिल कर लो। आप धन पा सकते हो। मैं तो कई बार कहा करता हूं कि चाहे आप धर्म के मार्ग पर चले या न चले, सत्य के मार्ग पर चले या न चले, न्याय के मार्ग पर चले या न चले, अच्छाई के मार्ग पर चले या न चले, भक्ति के मार्ग पर चले या न चले, तो भी धन, संपत्ति, वैभव, परिवार, ऐश्वर्य सब पा सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्या चोरों के पास कमी है? क्या तस्करों के पास कमी है? क्या वैश्याओं के पास कमी है? क्या नीच से नीच, घृणित से घृणित कर्म करने वाले ये सब चीजें हासिल नहीं कर लेते हैं? सुतदारा धन लक्ष्मी ये तो पापी के होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये नहीं लिखा है। हरि बोल रहा है। इस कौन हासिल नहीं कर सकता है? एवरीबडी कैन। मात्र श्रम करते हुए आप भौतिक सुख, साधन, सुविधाएं पा सकते हो, लेकिन सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची शांति, सच्चा चैन, सच्चा सुकून, हरि बोल रहा है, ये तीनों का समन्वय जब होगा तब आएगा। याद रखना इस बात। एक पुराना किस्सा बुजुर्ग लोग सुनाया करते थे, इसी से संबंधित कितने प्रेरणा देता है। एक हनुमान जी का परम भक्त खेत से अपनी फसल को काट के ला रहा था। पुराने जमाने की बात, सड़कें नहीं होती थी, कच्चे रास्ते थे, बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी में लाद के ला रहा है। शाम हो गई है, अचानक बारिश होने लगी, कीचड़ हो गई, गाड़ी का पहिया फंस गया। हनुमान जी का भक्त था, पहिया फंस गया, एक आध बार
देगा। नहीं निकला तो एक पेड़ के नीचे उतर के आया और आकर के हाथ जोड़ के आंखें बंद करके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश त्रिलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पर, जितना आता था बेचारे को बड़ी श्रद्धा से बोलने लगा, आंखों से आंसू बरस रहे, सारा शरीर रोमांचित है हनुमान जी की स्मृति मात्र से। अपने इष्ट है उसके बड़ा प्यार और श्रद्धा से याद कर रहा है। हनुमान जी रात का समय हो रहा है, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया है, प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो। आकाशवाणी होता है, ए भक्त तेरी भक्ति में कमी नहीं, तेरे प्यार में कमी नहीं, तेरी श्रद्धा में कमी नहीं है, लेकिन तू मूर्खता कर रहा है। क्या कहते हो प्रभु? बोले मूर्खता नहीं है तो और क्या है? गाड़ी का पहिया फंसा है तो इसका तात्पर्य नहीं कि पेड़ के नीचे बैठ करके हाथ पे हाथ धर के मुझको पुकारते रहो। अरे अगर तू गाड़ी के पहिए को लगाता हाथ, थोड़ी लगाता ताकत, अपनी करता थोड़ी कोशिश और फिर कहता जय बजरंगबली, कीचड़ में से तो क्या पहाड़ में से भी पार हो जाती है। हाथ पर हाथ धर के नहीं, ईश्वर ही किसकी सहायता करेगा? गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। हिम्मत मर्दा मददे खुदा, जो खुद कोशिश करते हैं परमात्मा भी उसी की सहायता करते हैं, याद रखना इस बात। तुम करो कर्म, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन विचार पूर्वक करो और भी अच्छी बात है, और उसका नाम लेके करो तो फिर और भी अच्छी बात है। फिर देखना तुम अपना इतना ध्यान नहीं रख पाए हो जितना वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। इतनी चिंताओं में ग्रसे हुए हो, इतनी परेशानियों में उलझे हुए हो, रात दिन रोग शोक भय से ग्रस्त हो, त्रस्त हो, अस्त व्यस्त हो। जरा ऐसा बनाओ तो मस्त हो जाओ कि देखो यार, वो मस्ती, वो सुरूर जो पवित्र गुरुद्वारे में सुनने को मिलता है। गुरु नानक देव कहते हैं बाकी नशे भी वो सुरूर नहीं देते हैं, रात को करो सुबह उतर जाते हैं, सुबह करो शाम को उतर जाते हैं, पर नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे, जना मस्त हो जाओ। कर्म अपना करोगे, छोड़ोगे नहीं उसे। प्रभस नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ए 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां लगा दो संसार में, अपने कर्मों में, सेवा में। एक मन है ना, इसे लगा दो उसमें, फिर देखो क्या आनंद आता है। जिसकी अमानत है उसे सौंप के देखो तो सही। या तो मन रहित तो हो जाओ, वो हो नहीं पा रहे हो, या फिर जिसकी अमानत है मन को उसे सौंपो, फिर देखो अमन ही अमन है, चैन ही चैन है, सुकून ही सुकून है, शांति ही शांति। इसमें पवित्रता जब तक नहीं आएगी, पवित्रतम जब तक प्रवेश नहीं करेगा, इसमें चैन सुकून नहीं मिलेगा, लाख कोशिश करके नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, लाख कितना भी करते रहो तो। सच्चा चैन, सच्चा सुकून, सच्ची शांति जो चाहते हो, मैं कई बार कहा करता हूं गंदगी के रहते, क्योंकि पवित्र नाम नहीं आया अंदर, पवित्रता नहीं आई ज्ञान के द्वारा, विचार के द्वारा, और पवित्रतम परमात्मा का स्मरण नहीं आया, तो मन गंदा ही है तब तक, तो फिर चैन सुकून कैसे मिलेगा? मेरी आंख में गंदगी आ जाए, जब तक आंख में गंदगी है चैन मिलता है? जब तक मेरी आंख से दूर नहीं होती मेरी आंख को चैन नहीं मिलता है। मेरे कान में गंदगी आ जाए, जब तक मेरे कान से दूर नहीं होती मेरे कान को चैन। मेरी नाक में गंदगी आ जाए, जब तक नाक से दूर नहीं होती, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, कोई कथा नहीं कर रहा हूं, मेरी नाक को चैन नहीं मिलेगा। मेरे मुंह में आ जाए थूक या कफ इत्यादि, जब तक मुंह से दूर ना हो, फर्क इतना है अंदर ले जाओ या बाहर फेंको, मुंह से जब तक दूर नहीं होगा तब तक मुंह को चैन। शरीर में गंदगी इकट्ठी होकर के आ चुकी है, शरीर से जब तक दूर नहीं होगी शरीर को चैन, छटपटाओगे, तड़फोगे बुरी तरह से। खून में अगर गंदगी आ चुकी है, दिखती नहीं है, लेकिन अगर दूर करने का प्रयास न किया, रक्त शोधक दवाइयां न ली, धीरे धीरे फोड़े फुंसियां वगैरह बाहर निकलेंगे, खुजली होगी, विभिन्न प्रकार के चर्म रोग होंगे, आपको चैन मिलेगा? गंदगी जहां भी है वहां चैन नहीं है। किसी अंग विशेष में आई गंदगी जब उस अंग से दूर नहीं होती उसको चैन नहीं मिलता है। शरीर में आई गंदगी जब तक शरीर से दूर नहीं होती उसको चैन नहीं मिलता है। ऐसे मन में आई गंदगी भी जब तक दूर नहीं होगी मन को भी चैन नहीं मिलेगा, अमन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी।
वरना मैं दावे से कह रहा हूं, तुम चिंता की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे पैदा होने से पहले जो तुम्हारी चिंता करता था, क्या अब तुम्हारी चिंता नहीं करेगा? तुम कर्म करो, अपना चिंतन करो उसका, और छोड़ दो एक बार चिंता उसके ऊपर। फिर देखो तुम लाख कोशिश करके जो नहीं पा सके, उसकी कृपा से पा जाओ। सोच करे कौन बात की मूर्ख, तू सोच करे ते कहा कर ले गो। कर्म कर रहा है लेकिन चिंताग्रस्त है। हरि बोल, हरि बोल। चिंतित है, परेशान है, उलझनों में जकड़ा हुआ है। सोच करे कौन बात की मूर्ख, तू सोच करे ते कहा कर ले गो। क्या कर लिया तूने? लाख चिंता कर करके क्या किया है तूने? बताओ, चिंता करके कुछ मिलेगा क्या? जोर से बोलो। फिर क्यों करते हो जाती है। अभी अगर कहा जाए कि आप जरा चिंता पर भाषण करो, कितना प्यारा भाषण करेंगे हम। देखो भाई, ये जो चिंता होती है ना, बड़ी खराब होती है। अरे चिता तो मरे के जलाती है, पर चिंता तो जीते जी जला देती है। भाइयों से बहनों, चिंता ना करिए करो। हरि बोलना। बड़ा प्यारा भाषण, बड़ा प्यारा भाषण देके अभी मंच से उतरे थे, एक कॉल आई ऐसी, ये भाषण देने वाला ही बस टेंशन में हो गया। हरि बोल, हरि बोल। वेरी इजी टू से, कहना बहुत सरल है, लेकिन जब तक व्यवहार में ना आया तो चिंता अच्छी बात है क्या? जानते सब है, पर मानता कौन है? यहां जो महापुरुष तुम्हें सुनाना चाहते, कोई ऐसा नहीं जो न जानता हो। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। हरि बोल। आपको कोई मूर्ख समझ के नहीं समझा रहे हैं महापुरुष। आप सोचो कि आपको मूर्ख समझ रहे हैं, आपको अज्ञानी समझ रहे हैं। आप अगर मूर्ख होते ना, कम से कम मैं अपनी कह सकता हूं, पैसे लेके कथा करने आने वालों की नहीं कह रहा हूं, वो तो अपना कथा सुनाएंगे, तुम सुनो ना सुनो उनकी बला से। हरि बोल। मैं यहां ना सुनाता, चुप हो जाता, बस थोड़ा कीर्तन करके हरि बोल करता। फिर मैं आपको मूर्ख समझ के नहीं। मूर्ख को कौन समझाता है? विचारशील प्राणी कभी मूर्ख को नहीं समझा सकता है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले ही विरंच सम। ब्रह्मा तो क्या, ब्रह्म भी गुरु बनकर के आ जाए, मूर्ख के हृदय में बोध होने वाला कभी नहीं। भगवान कृष्ण भी सिखाने लगे, अर्जुन को ज्ञान हो सकता है, लेकिन दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी, दुशासन, गांधारी, हरि बोलना, जोर से बोलो। अरे ये तो आप भी जानते हो, मूर्ख को नहीं समझाया जाता है। दो व्यक्ति लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, फसाद कर रहे हो, आपसे कहें जाओ इनको शांत करा के आओ, किससे कहोगे? समझदार से या मूर्ख से? किसको समझाओगे? मूर्ख को समझाओगे? समझदार से। भाई तू समझदार है, कम से कम तू ही चुप हो जाए यार। समझदार को समझाया जाता है, मूर्ख को नहीं समझाया। समझदार तो है आप, समझदार तो हैं, पर कई बार नासमझी के काम कर रहे हैं। बस जानते आप सब हैं, लेकिन मानते नहीं है, अपनाते नहीं है। फर्क कितना है? इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है। छोटे से छोटे बच्चे से पूछा जाए झूठ बोलना चाहिए? नहीं, फिर भी बोलता है। अरे बोलना, जानता तो है, जानता तो है। क्या लड़ना झगड़ना चाहिए? बोलो ना, फिर भी। मां बाप की सेवा करनी चाहिए? ओए होए होए, देखो देखो देखो, कितनी प्यारी बात। काश ऐसा करने लग जाते तो बाकी ही क्या होता। मंदिर में आप जय माता दी, जय माता दी, जागरण में आप जय माता दी करते हैं, बहुत किस्मत वाले हो। लेकिन अगर जन्म देने वाली मां का अपमान करते हो तो इससे बड़ा बदकिस्मत और कोई नहीं हो सकता। उसका तिरस्कार करते हो, उसकी अपेक्षा करते हो, तुम समझदार नहीं हो। तुम जानते हो मां बाप का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हो। किस्मत वाले भी जो करते हैं। क्या गुस्से में बोलना चाहिए? बोलो ना। टेंशन करके कुछ मिल सकता है?
कौन नहीं जानता है? कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मिल सकता है? टेंशन करके कुछ कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते हो? अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा लोगे अपना स्वास्थ्य खराब कर लोगे, अपना चिंतन खराब कर लोगे, अपना स्वभाव खराब कर लोगे, टेंशन कर करके धीरे धीरे झुंझलाने लगोगे, फिर गुस्से में बोलोगे, फिर पहले घर में बोलोगे, फिर बाहर बोलोगे। कौन बर्दाश्त करेगा? फिर लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, अशांति होगी, कला कलेश होगा। ये सब तो कर सकते हो, लेकिन जो पाना चाहते हो वो नहीं पा सकते हो। गुरुवाणी में भी कितने प्यारे शब्द गए हैं। सबका समन्वय लेके चलना है ना। सोचे सोच न हो वही जे सोचे लख बार। तू लाख सोचता रहे, तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तू प्रयास करके कुछ पा सकता है, कोशिश करके कुछ पा सकता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। नन्ही सी चींटी भी 100 बार फिसलती है, लेकिन फिर कोशिश करे तो वो भी चढ़ जाती है ऊपर। कोशिश तो करो। चिंता करके कुछ होने वाला नहीं है। सब जानते हैं लेकिन फिर भी करते हैं। हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। मानने लग जाओ ना। जिस दिन से तुमने मानना शुरू कर दिया ना, फिर देखो क्या मिलता है। फिर तुम क्या नहीं पा सकते हो। मैंने कल भी कहा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। कुछ भी असंभव नहीं है। इवन ए लॉफ्टीएस्ट टावर राइजेस फ्रॉम डाउन। ऊंची से ऊंची मीनार भी इसी जमीन से उठती है, आसमान से नहीं टपकती। आजकल टावर लगे हुए हैं जगह जगह मोबाइल के। क्या देखते हो? इतने ऊंचे ऊंचे, इतने ऊंचे ऊंचे, आसमान से नहीं टपके हैं, इसी जमीन पे। हरि बोल। ऊंचे से ऊंचे टावर भी इसी जमीन से उठते हैं, आसमान से नहीं टपकते। जिन्होंने ऊंचाइयां हासिल की हैं, जिन्होंने बुलंदियां हासिल की हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सुखी और आनंदित किया है, अच्छा बनाया है, वो भी आसमान से नहीं टपके। वो भी तुम्हारी तरह किसी मां के गर्भ से पैदा हुआ है। जब वो कर सकते हैं, व्हाई नॉट यू, व्हाई नॉट मी? आप क्यों नहीं कर सकते? फिर मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? और फिर कह रहा हूं, तुम अपना कर्म करो, विचार पूर्वक कर्म करो, भगवान का नाम लेकर के। भगवान का तात्पर्य ये नहीं कि खाली राम, खाली कृष्ण, खाली शिव, खाली अल्लाह, खाली वाहेगुरु, खाली खुदा। जो तेरे को अच्छा लगे, सब नाम उसी के तो हैं। ले तो सही। कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। सारे नाम उसी के तो है। तू श्रद्धा पूर्वक एक बार याद तो करके देख। तू अपनी चिंता इतनी नहीं करेगा, छोड़ के देख उस पर चिंता, जितनी वो तेरी चिंता करेगा। तेरा सदगुरु तेरी चिंता करेगा, तेरे परमात्मा तेरी चिंता करेगा। तू उसका चिंतन कर और अपना कर्म कर, बस। सोच करे कौन बात की मूरख, तू सोच करे ते कहा कर लेगो। टेंशन करके क्या कर लेगा? दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न हो दे। तू कितनी चिंता करेगा? देख जरा ध्यान से सुन, कितनी चिंता करेगा? तेरे घर में मेहमान आने वाले हों, कितने दिन पहले चिंता होती है आपको? सब हो जाएगा, ये इशारा होता है। पहले होता था 1 महीने 1.5 महीने पहले, तू भी आ जाना, तू भी आ जाना, तू भी आ जाना। शादी ब्याह में मसाले भी पीसने हैं, कणक भी पीसनी है, हरी बोल, गेहूं भी पीसने हैं, बेसन भी पीसना है, फलाना भी करना है, ये भी करते हैं। तू भी आ जाना भाई, तू भी आ जाना, तू भी आ जाना, तू भी आ। अब कोई आए भी तो अच्छा नहीं लगता। जहां शादी हो रही सीधे वहीं आओ, वहीं से हरी बोल, जोर से बोलो। नहीं नहीं नहीं, हम आ जाएंगे, 10 दिन पहले आ जाएंगे, सारा काम करो ना भाई, ना कोई जरूरत नहीं, अरे सब हो जाएगा यार, नो प्रॉब्लम। इतने लोग आने वाले हैं मेरे घर में मेहमान बन करके, मुझे चिंता नहीं है। एक मेहमान आने वाला हो तो होगी चिंता, बोलो ना, होगी नहीं होगी? अरे घर में बना है यार, वो भी नो प्रॉब्लम, एक चीज और बना लो जरा ठीक से। और ऐसा मेहमान आने वाला हो जिसने कुछ खाना ही नहीं है, फिर चिंता है कोई? लेकिन जब तुम गर्भ में आए थे, अभी 4-5 महीने तुम्हें आए हुए थे, 4-5 महीने तुम्हारे बाहर आने में बाकी थे, तुम क्या करोगे? अपनी चिंता कितना खा लोगे तुम? लेकिन उसको चिंता शुरू हो गई। पर खाली चिंता नहीं, ये बाहर आएगा तो इसके तो दांत भी नहीं होंगे, क्या खाएगा ये?
अंदर के और बाहर के वातावरण में बड़ा फर्क है। बाहर की चीजें से नुकसान कर सकती है, ये क्या लेगा? मां के शरीर में ही दूध का निर्माण शुरू कर दिया, वो तुमने या तुम्हारे वैज्ञानिकों ने नहीं किया, उसी ने किया होगा। इतने दिन पहले जो तुम्हारी चिंता कर सकता है, क्या अब तुम्हारी चिंता नहीं करेगा? दुनिया में आने से पहले नन्ही सी जान की इतनी चिंता, मां के शरीर में ही दूध का निर्माण। अरे सोच करे कौन बात की मूर्ख, तू सोच करे ते कहा कर ले लो। दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए हैं तो अन्न देगो। प्रतिपाल करे सिगरे जग को, तो तोहे कैसे विसार तो देगो। जान कुदेत अजान कुदेत, जहान कुदेत सो तोहू कुदेत। विश्वंभर है वो, सारे विश्व का भरण पोषण कर रहा है। तुम अपना और अपनों की चिंता कर सकते हो, आकाश में विचरण करने वाले जीवों की कौन चिंता करता है? अंतरिक्ष में रहने वाले उन जीवों की चिंता कौन करता है? समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों का कौन ध्यान रखता है? जंगल में रहने वाले जीवों का कौन ध्यान रखता है? नाली में कीड़े पल रहे हैं, उनका ध्यान कौन रख रहा है? पत्थरों के अंदर भी कीड़े पल रहे हैं, वो उनको भी पहुंचा रहा है, तो तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा? वो तो चिंतन भी नहीं करते हैं, वो भगवान को याद भी नहीं करते हैं, उनका पालन कर रहा है, और तुम अगर उसे पुकारो तो? कबीर कहता है मैंने बहुत कोशिश की, कर्म नहीं छोड़ा अपना, लेकिन पहले खाने को भी नहीं होता था, अब कर्म तो करता हूं, कर्म नहीं छोड़ा है, लेकिन उसको याद करते हुए करता हूं। अब पाछे पाछे हरी फिरे कहीं भूखा ना रह जाए। कहत कबीर 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 कह के मेरे पीछे कहीं भूखा ना रहे। एक बार भरोसा करके तो देखो, कहां से शुरू होता है? अर्जुन जैसा महावीर योद्धा कांप रहा है बुरी तरह से, युद्ध भूमि में कांप रहा है। महावीर योद्धा अर्जुन के हाथों से गांडीव खिसक रहा है। ना तुम्हारी अभी इतनी हालत हुई है चिंता में, और भगवान करे कभी ना हो। मैं हृदय से कामना करता हूं, आप ही के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए कामना हमारे तो महापुरुष करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वत्र, सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो। मेरे महापुरुषों ने तो ये चिंतन दिया है। परमात्मा करे आपकी कभी ऐसी हालत ना हो जो अर्जुन की हालत हो रही है। चिंता के मारे, चिंता से ग्रस्त है, अवसाद से ग्रस्त है, अज्ञान से ग्रस्त है, मोह से ग्रस्त है, कांप रहा है बुरी तरह से। उस समय भगवान कृष्ण ने इतना ही कहा था, महामनुष्य युद्ध च। अरे अर्जुन, तो हृदय से निरंतर मेरा स्मरण करते हुए, जो युद्ध तेरा कर्म है तो उसको कर, छोड़ दे सारी चिंता, मुझ पर कदम कदम पर संभालने वाला मैं बैठा हूं। मनवारे जीवन है संग्राम, खाली उन्हीं को संग्राम सामने नहीं देखना पड़ा है, हमारे जीवन में भी तो संग्राम है। निरंतर द्वंद्व चल रहा है, बाहर नहीं, हमारे अंदर में द्वंद्व चल रहा है। अच्छाई बुराई का द्वंद्व चलता है, सत्य असत्य का द्वंद्व चलता है, धर्म अधर्म का द्वंद्व चलता है। और मैंने तो कल कहा था, अगर संग्राम है ना तो संग्राम से डरने की जरूरत नहीं है। संग्राम यानी परमात्मा, संग्राम यानी धर्म। रामो विग्रहवान धर्म, राम क्या है? विग्रहवान धर्म है। धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति के दर्शन करने हैं तो करो ना सामने। कोई कथा नहीं है, जीवन के आचरण में उतार करके तब कथनी और करनी के अंतर ने उपदेशकों को और उनके उपदेशों को हास्यास्पद बना के रख दिया, मजाक उड़ाते लोग। सादगी का भाषण होगा लेकिन जीवन में सादगी नजर नहीं आएगी, त्याग का भाषण होगा लेकिन त्याग नजर नहीं आएगा। तुम्हारी रक्षा करेगा भगवान, बड़ी अच्छी कथा कर रहे हैं। डाको राखे साइया मार न सके कोई, पाल न भाका कर सके, चाहे सब जग वैरी हो।
सीम की चाप सके कोई तासू, बड़ रखवार रमापति जासू। पर बाबा जी जब नीचे उतरे, पब्लिक में निकल नहीं सकते, दुबक के पीछे से भागे, वो भी सिक्योरिटी में, वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों तक से। हरि बोल। धीरे धीरे बुलेट प्रूफ मंचों से भी भाषण न करने लग जाएंगे। हरि बोल। दुनिया से कह रहा है कि भगवान पर भरोसा रख, तेरी रक्षा। जब तेरे को ही भरोसा नहीं तो दुनिया को कहां। माता पिता बच्चों को जो सिखाना चाहे, शिक्षक विद्यार्थी को जो सिखाना चाहे, गुरु शिष्य को जो सिखाना चाहे, संत समाज को जो सिखाना चाहे, जब तक अपने आचरण में नहीं आएगा तब तक उस उपदेश का दूरगामी और चिरस्थायी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। पापा जी, साडा बच्चा गुड़ बड़ा खांदा है, तो साथ शराब छुड़वा देती, मीट छुड़ा देते, जुए छुड़वा देते। मैं साडे बच्चे का गुड़ छुड़वा दो ना बाबा जी। बाबा जी कहते हैं माता 15 दिन बाद आना। बाबा जी अभी सिखा दो ना, कहा ना 15 दिन बाद आना। बच्चे के दांतों में दर्द होता है, रात भर सोता नहीं, ना सोने देता है, बड़े परेशान। 15 दिन बाद मां लेके आई, बाबा जी ने सिखाया, बच्चा ठीक। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, पहले तो ताले में रखा होता था तो गायब हो जाता था गुड़, अब सामने रखा है तो भी नहीं। वाह बाबा जी क्या चमत्कार है। बाबा जी को मत्था टेकने गए, मिठाई का डब्बा साथ ले गए। बाबा जी बड़ा चमत्कार किया आपने, हम तो सुनते ही सुनते थे, आप में बड़ी शक्ति है, आपने तो चमत्कार कर दिया। अब सामने गुड़ होता, बच्चा खाता ही नहीं। लेकिन बाबा जी एक बात समझ में नहीं आई, ये जो आपने सिखाया था ना उस दिन, ये तो 15 दिन पहले भी सिखा सकते थे। संत बड़े सरल शब्दों में कहते, मां तब तक गुड़ में खुद खाता था, मेरे सिखाने का असर पड़ सकता था, लेकिन ये जब मुझे खाते देखता, ये कहता खुद तो बाबा जी गुड़ खाते हैं और हमको सिखाते, मेरे सिखाने का असर ही नहीं पड़ता। पहले मैंने छोड़ा है, तब इससे कहा है। हरि बोल। हरि बोल। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम मेरा चिंतन करते हुए अपना कर्म करना है। तेरे को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, छोड़ दे सारी चिंता मेरे ऊपर। सिखाया हमको भी जाता है, लेकिन हम में से कितने सौभाग्यशाली हैं जो अपनाते हैं उसे। हमने अपनाया या नहीं अपनाया है, इसका पता तो तभी लगेगा जब परीक्षा की घड़ी आए। भगवान करे ना आए, लेकिन अगर आएगी तभी तो पता चलेगा। परीक्षा नहीं है तो क्या है। हम बड़े धैर्यवान हैं, हम बड़े धैर्यवान हैं, ये कहने वाला कोई भी हो सकता है। हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं, धर्म को कभी नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी छूट जाए, ये कोई भी कह सकता है। मैं तुमसे बड़ा प्यार करती हूं, बड़ा प्यार करती हूं, कोई भी नारी कह सकती है। मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, मैं हूं ना तुम्हारा दोस्त, कोई भी कह सकता है। पर परीक्षा ना आए तो कैसे पता चलेगा। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परख है, सारी पोल खुल जाती है। हरि बोल है। जरा प्रतिकूलता का दौर आया और पता नहीं धैर्य कहां खो गया। घबराहट 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 घबराहट, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर कहां धर्म। घर में से मूर्तियां तक उठा के, क्या मिला हमको, इतना भगवान का नाम है, क्या मिला हमको, इतना हमने सेवा की, क्या मिला हमको। फिर ये होता है। अनुकूलता के वातावरण में कोई भी कह सकता है, हर इच्छा पूरी हो रही है, हर सुविधा मिल रही है। कोई भी नारी कह सकती है पति से मैं प्यार करती हूं। भगवान न करे कभी राम की तरह राज होते होते वनवास हो जाए, तब भी सीता की तरह साथ न छोड़े कोई होगी। जंगल के कष्टों में भी साथ निभाने को तैयार हो जाए, तब अच्छे अच्छे के बहुत साथी बन जाते हैं। जब तक हमारे पास कुछ है, जब तक हम कुछ करने लायक हैं, कितने हमारे मित्र बन जाएंगे। दम भरते हैं मित्रता का, दोस्ती का दम भरते हैं। जब तक पैसा गांठ में, तब तक लाखों यार। जब कुछ नहीं होगा हमारे पास, तब देखेंगे हमें तू कितना खुश करता है हमारे साथ रहकर। सूर्य के उदय होते ही कमल खिल जाता है, क्यों? सच है ना, बोलो, जानते हो ना। सूर्य कमल को खिलाता है, ये सच है ना, जोर से बोलो। सच है। आपकी निगाह में सच है, मेरी निगाह में अधूरा सच है। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, आपकी निगाह में सच होगा ये, मेरी निगाह में पूरा सत्य नहीं है। कमल के अपने अंदर नमी और पानी जब तक है, तब तक सूर्य उदय होकर के कमल को खिलाएगा। जिस दिन कमल के अपने अंदर नमी और पानी ना रही, सूर्य के उदय होने पर जल करके खाक हो जाएगा कमल, वो खिला नहीं सकता, उसे जला के राख कर देगा। बोलो। जब
अपने अंदर कुछ है, कोई भी खुश कर सकता है हमें। जब हमारे पास कुछ ना होगा तब भी साथ निभाए, वो धर्म हो सकता है, वो परमात्मा हो सकता है, मेरे सदगुरु हो सकता है, वो संत महापुरुष हो सकते हैं, मेरी अच्छाइयां हो सकती है, कुछ और नहीं हो सकता। अरे बोलना, जोर से बोलो ना, जरा और जोर से बोलो ना। कोई नहीं कह सकता है हाँ महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चिंता करके क्या मिलेगा, सिवाय इसके कि अपना स्वास्थ्य खराब कर लेंगे, सिवाय इसके कि अपना चिंतन खराब कर लेंगे, सिवाय इसके कि अपना स्वभाव खराब कर लेंगे, और क्या मिलने वाला है। पर तोते को खूब पढ़ाया, राम राम रटाया, पर बिल्ली सामने आता ही फिर मिट्टू बोल राम राम, बिट्टू बोल राम राम, राम राम बोल रहा है, बड़े प्यार से बोल रहा है, लेकिन जैसे बिल्ली ने राम ने करा, अब टर्र टर्र करने लगा, उसको कोई पता ही नहीं, सारा भूल गया वो राम 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 राम। जब परिस्थिति ऐसी आती है तब पता चलता है कि हमने कितना अपनाया है। अर्जुन ने कहा प्रभु आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अंत में जाकर के कहता नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध, मेरा मोह अब नष्ट हो चुका है, मेरी स्मृति जागृत हो चुकी है, मैंने आपके ज्ञान को आत्मसात किया है। हे परमात्मा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो और छोड़ दो सारी चिंता मेरे ऊपर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, खाली इस रथ की नहीं। इधर ध्यान दो, जगह कम है कोई बात नहीं, जहां जगह मिले वहां आपको आप तो उसमें भी देख रहे हो क्या लगा रखे हैं वो, स्क्रीन लगा रखे हैं, अंदर भी लगा रखे हैं, बाहर भी लगा रहे, सड़क तक लगा रखे हैं। आपने आपके उत्साह के लिए, आपकी श्रद्धा के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन अब जो जहां बैठा है नहीं मत करिए आगे, लेकिन जीवन में ऐसी एक परिस्थिति आई है तब पता चला उनको कि अर्जुन ने अपने जीवन में ज्ञान अपनाया या नहीं अपनाया। सारे कौरवों ने घेर लिया है चारों ओर से, भीष्म पितामह को तीखे कटु व्यंग वचन सुनाने लगे। अरे ओ पितामह, धोखेबाज पितामह, हमें धोखा देते हो। पितामह बोले धोखेबाजों को सब धोखेबाजी नजर आते हैं, मैंने क्या धोखा दिया है भाई, हे पुत्र मैंने क्या धोखा दिया। बोल धोखा नहीं तो क्या है, युद्ध करते हो हमारी तरफ से और मिले हो पांडवों से, इतने दिन युद्ध करते हो गए, क्या बिगाड़ा आपने पांडवों का। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कान तक खींच करके तीर मारे और सामने शत्रु का हृदय विदीर्ण ना हो जाए। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, कैसे संभव हो सकता है। आप नाटक कर रहे हो, युद्ध का नाटक कर रहे हो, धोखा दे रहे हो हमको। नहीं आपसे अगर युद्ध की कमान संभाली जाती, हट जाइए, हम और किसी को सेनापति बना देते। बहुत हो चुका है ये दिखावा। पहले से प्रतिज्ञा के मकड़ जाल में फंसा भीष्म पितामह मजबूर होकर के मूर्खतावश एक और प्रतिज्ञा कर बैठता है। कल शाम तक अगर मैंने अर्जुन का वध न कर दिया तो अपने आप को चिता में भस्म कर दूंगा मैं। हाहाकार मच गया चारों ओर, हाहाकार। कौरवों की सेना में भी कितने लोग ऐसे थे मजबूरी में युद्ध कौरवों के साथ कर रहे थे, लेकिन हृदय में परमात्मा के रक्षित उन पांडवों पर था। हाय अर्जुन का क्या होगा, अर्जुन का क्या होगा। पांडवों की सभा में तो हाहाकार मच गया है, और छोड़ो कौरवों की और पांडवों की, दुनिया के लोगों की, दुनिया का मालिक चिंतित हो गया। भगवान वेद व्यास भगवान कृष्ण की दशा का चित्रण कर रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। हाय मेरा प्रिय सखा अर्जुन, हाय मेरा कुल की पुत्र, क्या होगा उसका। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा तो बड़ी दृढ़ प्रतिज्ञा है, हाय मेरे सखा को कुछ होना चाहिए। नींद नहीं आ रही, करवट ले रहे हैं, आखिर इतने पर चैन नहीं आया। उठ करके खड़े हो गए हैं पर फिर भी चैन नहीं आया, शिविर के बाहर निकल गए, इतने पर भी चैन नहीं आया। अर्धरात्रि में ही रथ को उठाया और चल दी।
अर्जुन के शिविर की ओर चल दिए। सन्नाटा देखा, मन में आशंका हुई। पर्दा हटाया तो देखा कि अर्जुन सो रहा है। लेकिन सोते सोते भी हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, हे गोविंद, हे माधव, हे द्वारिकावासी, निरंतर ध्वनि निकल रही है। अपने भक्त के लिए चिंतित भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ के कहते हैं, प्रिय सखा अर्जुन उठो ना। गुड़ाकेश अर्जुन आज उठने का नाम भी नहीं ले रहा है। गुड़ाकेश जिसने नींद पर विजय प्राप्त की। हरि नींद पर विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन आज चैन की नींद सो रहा है। हे कुंती पुत्र उठो ना, हे प्रिय सखा अर्जुन उठो ना। बार बार कहने पर जब नहीं उठे, घबरा करके भगवान कृष्ण आगे बढ़े, झकझोर दिया जोर से, उठो भाई। चौंक करके उठा है, सामने केशव को देखा है, चरणों में प्रणाम किया है, चेहरे पर उदासी की रेखाएं देखी तो प्रश्न किया, अर्धरात्रि में केशव आप यहां और आप उदास, क्या हो गया? क्या तुम्हें नहीं मालूम? नहीं तो बोले तभी तो। क्यों, क्या हुआ केशव? बोले भीष्म पितामह ने वो तो मेरे को मालूम है, बोलने भी नहीं दिया। क्या कहते हो, क्या मालूम है तुम्हें? बोले भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल शाम तक अगर अर्जुन का वध न कर दिया तो अपने आप को चिता में भस्म कर दूंगा। तुम जानते हो? बोले हाँ केशव, फिर भी तुम्हें चिंता नहीं हो रही? तुम चैन की नींद सो रहे हो? बोले चिंता करने वाला तेरे जैसा जब मेरे सिर पर बैठा है, मुझे चिंता करने की क्या जरूरत? हे केशव, आपने तो कहा था महामनुष्य युद्ध, तू मेरा चिंतन करते हुए अपना कर्म का पालन कर, बाकी छोड़ दे सारी चिंता। मैंने सारी चिंता आप पर छोड़ी, मैं आपका स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। मैंने इसी रथ की नहीं, अपने जीवन के रथ की बागडोर भी एक केशव आपके हाथों में सौंप दी है। अब तो कितने भी भीषण संग्राम में ले जाओ, मैं जानता हूं मेरा बाल बांका भी नहीं हो सकता। जब तक जीवन में ना उतरा तो उस ज्ञान का क्या लाभ? आचरण विहीन ज्ञान तो किताबों को गधे के ऊपर जैसे लादा जाता है ना, ऐसे फर्क कितना है, गधे के ऊपर आपने किताबें लाद दी हैं, यहां आप अपने दिमाग में लाद रखी हैं। बुक सेलर के यहां सारे वेद पढ़े हैं, सारे उपनिषद पढ़े हैं, सारे ग्रंथ पढ़े हैं, कितना लाभान्वित हो रहा है। हरि बोल। फर्क कितना है कि उसके पास किताबों के रूप में पढ़े हैं, तुम्हें कंठस्थ हो चुके हैं, तो तुम्हारे मस्तिष्क में भरे हुए हैं, आया तो नहीं जीवन में। हरि बोल, हरि बोल। अगर तुम लाख कोशिश करके नहीं कुछ कर पा रहे हो तो कर्म तो करते रहना, उसका स्मरण करते रहो, छोड़ दो ना उसके ऊपर। आज मेरे बच्चों ने यहां पर कागज लिख के भेजा है, महाराज जी हम रोज आपको टीवी पर सुनते हैं, हमें तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा कि सामने आपको देख रहे हैं। और आप में से अधिकांश लोग कह रहे थे, ज्यादातर लोग वही कह रहे थे कि हम तो इतने साल से सुनते, इतने साल से सुनते थे। महाराज जी कल आपने जो हार के बारे में बताया ना, तो एक आधा और बताइए ना। आपने कहा 13 अर्थ किए। हरि बोल। किसने कहा था ये? हाँ वो बैठे हरि बोल। तो बड़ा यहां पर लिख के भेजा गया महाराज जी। तो मैंने ये कब अर्थ किया? मेरे से एक पत्रकार भाई ने पूछा, बोले महाराज जी सुबह से, आज नहीं 30 साल पहले की बात कर रहा हूं, सुबह से हमारी गाड़ियां आपके पीछे हैं कवरेज के लिए, आप दुबक के नहीं जाते हो, सबके बीच से निकलते हो और सबके द्वारा जो हार दिए जाते हैं उनको स्वीकार करते हो। पर हमारे समझ में नहीं आया कि ये हार क्यों पहनाते हैं आप? कितना फूल, कितना समय, कितना पैसा नष्ट होता है महाराज जी। आखिर क्यों पहनाते हैं ये? तो उस दिन पहली बार मेरे मन में जो भाव आया, मैंने 13 अर्थ किए इसके। मैंने कहा हार खाली संतों को नहीं पहनाते, खाली महापुरुषों को, खाली सदगुरु को नहीं पहनाते हैं, बहुतों को विभिन्न प्रकार की भावना लेकर के पहनाते हैं। किस किस को कैसे? मैंने कहा सबसे पहले तो आप देखो, एक दूसरे को हार पहनाते हो, नवजीवन जब प्रारंभ करते हो आपकी भावना अलग। क्या भावना है? कल मैंने हल्का सा इशारा किया, शायद मेरी भावना से ये कहना चाहते हैं, बच्चों आज वर ने हार दिया तो वधु ने स्वीकार किया है, वधु ने हार दिया तो वर ने स्वीकार किया है। जैसे आज एक दूसरे से हार खुश होकर के स्वीकार कर रहे हो, हंसते हंसते स्वीकार कर रहे हो, आपके मन में कोई खिन्नता नहीं। ऐसे ही जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आ सकती हैं, छोटी छोटी घटनाएं भी, जिनको अगर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया तो तुम्हारा परिवार टूट सकता है, बिखर सकता है, तलाक की नौबत आ सकती है।
उन छोटी छोटी बातों को भी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बना करके अगर वहां भी हार स्वीकार कर लोगे ना, तो तुम्हारा परिवार बना रहेगा, टूटेगा नहीं, बिछड़ेगा नहीं। मेरी भावना है, आप कैसे परंपरा शुरू हुई, मैं इस विवाद में नहीं जाता, मेरे मन में जो आया ईश्वर की कृपा से। दूसरा मैंने कहा, मुझे लगता है इस बेटी को पहना रहे हैं जिस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नव जीवन प्रारंभ होने से पहले हार पहनाते हैं इसको। सुन लेना मेरी बेटियों, आपके लिए अगर आपको इतना सम्मान दिया है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, मातृ प्रधान इस संस्कृति में जहां अब लोग वंदे का मातरम कहने में भी शर्म महसूस करें, तो शर्म ना कहे, मेरे साथ तो बोलो वंदे। जिसको कोई विरोध नहीं, जोर से बोलो ना, वंदे। मां को वंदना है। एकमात्र ये देश है जो अपने वतन को मां कहता है, पृथ्वी को मां कहता है, नदियों को मां कहता है, वृक्षों को, पौधों को, तुलसी इत्यादि को मां कहता है। लोगों ने पशु कहा होगा, मार मार के खाई होगी, दुर्दशा की होगी, लेकिन गाय को मां कहता है। दुनिया में कितने कवि हुए होंगे, लेकिन आज तक सबकी उपमा दी होगी, भगवान की भी उपमा दे दी होगी, लेकिन मां की उपमा नहीं दी। कवियों से पूछा कि मां की उपमा क्यों नहीं दे पाते हो? बोले मां की अगर उपमा दी ना, तो उपमा ने छोटी मां हो जाएगी। ये अपराध हमारे बस की नहीं है, हम नहीं कर सकते। ये शक्ति को मां कहा है, किस किस को मां नहीं कहा है? तो अगर इतना सम्मान तुमको मिला है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी हो जाती है। हार पहनाते ही मुझे लगता है, मेरी भावना से आपसे कहा जा रहा है, मेरी बेटी, ये हार तभी तक कहलाता है जब तक लड़ियां पिरो करके रखी जाती हैं। जब इसकी लड़ियां बिखर जाती हैं तो फिर हार नहीं रहता है। हरि चैतन्य का भाव यही कहता है कि हे देवियों, ये हार पहनाने का अर्थ है कि जिस नए परिवार में जा रही हो ना, इस परिवार को इस हार की तरह पिरो के रखना। जाते ही परिवार को छितर बितर करने की कोशिश मत करना, भाई को भाई से जुदा करने की कोशिश मत करना, मां बाप और बच्चों को अलग अलग करने की कोशिश मत करना, परिवार को तोड़ने और बांटने की कोशिश मत करना। मुझसे नहीं होता इतने बड़े, अलग हो जाओ जी, अलग हो जाते ही मैं नहीं रह सकती यहां पे, मैं नहीं रह सकती। ना 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 ना, ना मेरी बेटियों। दूसरा मैंने कहा, हार पहनाते हैं जब कोई जीतता है, तो किसी भी क्षेत्र में जब कोई जीतता है, विजयश्री हासिल करता है, उसको हार पहनाते हैं। उसको क्यों पहनाते हैं महाराज जी? वो पत्रकार भाई कहने लगा। मैंने कहा, मुझे लगता है उसको इसलिए पहना रहे हैं कि जीत के अभिमान में अकड़ के कहीं पद का दुरुपयोग मत करने लगा, वरना जीतने के बाद फिर हार भी तैयार है। याद रखना, जीतने के बाद हार पहनाने का भाव है कि जीत के बाद फिर हार भी। बोलो ना, और कुछ ना बोल सको तो हरि बोल के लिया करो, बोलो ना, जरा हाथ उठा के। तीसरा मैंने कहा, संतों को हार पहनाते हैं, महापुरुषों को हार पहनाते हैं, सदगुरु को हार पहनाते हैं। क्यों पहनाते हैं महाराज जी? वही तो हम पूछना चाह रहे थे। मैंने कहा, हार तो एक खाली माध्यम है। अब स्थूल जगत की चर्चा नहीं, अब सूक्ष्म जगत की चर्चा है, तो अर्थ भी स्थूल नहीं होगा, सूक्ष्म होगा। हम कहना चाहते हैं, हे संत, हे महापुरुष, हे सदगुरुदेव भगवान, हे पुष्पहार के माध्यम से, खाली पुष्प नहीं, पुष्प को सुमन भी कहते हैं ना, हम अपना सुमन अर्पित करते हैं। पर सुमन तो है ही नहीं, सुमन अच्छा मन तो हमारा अभी सुमन बना ही नहीं है। उंगलियों पर गिनने लायक हरि बोल। तो फिर क्या अर्थ हो सकता है? फिर ये है, लाख कोशिश करके अपने मन को हम सुमन नहीं बना पाए। इस पुष्पहार के माध्यम से, हे सदगुरुदेव, हे संत, हे महापुरुष, हम आपको अपना मन, अपने विचार, अपनी बुद्धि, यहां तक कि अपना जीवन समर्पित करते हैं। लाख कोशिश करके जो हम नहीं कर पाए, आप ही इन्हें पावन बना दो, आप ही इन्हें सुभग बना दो, आप ही इन्हें निर्मल बना दो, आप ही इन्हें सुंदर बना दो। आपसे प्रार्थना करते हैं, ये अर्पित कर रहे हैं आपको। ये भाव होना चाहिए था। और मैंने देखा है, लाखों करोड़ों लोगों ने सचमुच ऐसा भाव रखे हार पहनाया है। कुछ दुर्भाग्यशाली ऐसे भी हैं, हार तो पहनाया लेकिन इस भाव से नहीं। उनका जीवन, उनका आचरण, उनके कर्म, उनकी प्रवृत्तियां बता रही हैं, ऐसी उनकी भावनाएं नहीं है। जस के तस हैं, जैसे थे वैसे ही है, कोई अंतर आया नहीं जो आना चाहिए।
ध्रुव की तरह अटल हैं। ध्रुव तो खैर उपाधि देना गलत है, वो तो महान भक्त है। वो किसी कवि ने कविता सुनाई ना, तो आयोजक मैंने, अरे साहब 10 साल पहले भी आपकी कविता सुनी थी, हम आपको ध्रुव की उपाधि देते हैं। बड़ा खुश आया, नहीं नहीं मैं इस लायक तो नहीं था, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आपने मुझ जैसे अकिंचन कवि को ध्रुव की उपाधि क्यों? बोले जैसे ध्रुव अटल है ना, 10 साल पहले तेरी कविता का जो स्टैंडर्ड था वही का वही, हरि बोल वही का वही टिका हुआ है। वो अपने जीवन से, अपने आचरण से सिद्ध करना चाहते हैं। हे संत, हे महापुरुष, हे सद्गुरु, हे भगवान, हमने बिल्कुल नहीं कहा है कि हम अपना मन, अपना मस्तिष्क, अपनी बुद्धि, अपना जीवन, अपना चिंतन आपको समर्पित करते हैं। आप पावन करना, सुबह बनाना, सुंदर बना देना, ना 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 ना। तो फिर किस भावना से हार पहना रहा है? वो कहता है देखो जी, तुसी समझा समझा के हार जाओगे, हार तुसी स्वीकार करोगे, असी हारण होगे। आप हार समझा समझा के हार जाओगे, लेकिन हम हारने वाले नहीं है। हार आप ही स्वीकार करोगे। आप कहोगे लड़ा झगड़ा मत करो, पर हम लड़े झगड़ेंगे। आप कहोगे शराब मत पियो, पर पिएंगे। आप कहोगे जुआ मत खेलो, पर खेलेंगे। आप कहोगे कि कलेश मत किया करो, करेंगे। आप कहोगे अशांति मत किया करो, करेंगे। आप कहोगे घृणा मत किया करो, करेंगे। बैर विरोध मत किया करो। आप समझा समझा के हार जाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपने कितने बड़े संत, महापुरुष और गुरुदेव को हरा दिया है। तुम जीत गए, हार उन्होंने स्वीकार कर ली। तुम जीते हो, लेकिन इस जीत में भी तुम्हारी कितनी बड़ी हार छुपी है, सोच ले। वो कहेंगे कि तुम शराब मत पियो, तुम पीते रहे। संत हार गए समझा समझा करके, उन्होंने हार स्वीकार कर ली आखिर, लेकिन तुम जीत गए, पर जीत में हार तुम्हारी छुपी है। क्या पता है नुकसान किसका होगा? बोलो ना। अरे जीतना तुम चाहते हो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीतना चाहते हो। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, पर होता है तो जीतना चाहते हो। वाद विवाद नहीं होना चाहिए, हो जाए तो जीतना चाहते हो। मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए, हो जाए तो जीतना चाहते हो। खेल के मैदान में खेल की भावना से नहीं खेलते, जीतना चाहते हो। हर जगह तुम जीतना चाहते हो। चुनाव में खड़े हो जाओ, तुम जीतना चाहते हो। येन केन प्रकारेण। मैं भी कहता हूं जीवन का दाव जो तुम्हें मिला है ना, इसे हार के मत जाना, जीत के। लेकिन संतों, महापुरुषों और गुरुदेव के सामने हार स्वीकार कर लेना, इसमें भी तुम्हारी जीत छुपी होगी। हार स्वीकार कर लेना उनके सामने। यह हाथ उठाने का भाव क्या है? जय 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 श्री राधे। हर 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 गंगे। कोई कैसे बोलता है, कोई कैसे बोलता है, हाथ उठाते, क्या अर्थ है इसका? गुंडा सामने आ जाए, लुच्चा लफंगा सामने आ जाए, डकैत सामने आ जाए, बंदूक की नाल रख दे, चाकू की नोक रख दे, पिस्तौल तान दे, क्या कहता है? क्या अर्थ है इसका? समर्पण। अब तू लूट ले, छोड़ दे, मार दे या छोड़ दे। हम गुंडों के सामने नहीं कर रहे, उन लुच्चे लफंगों के सामने नहीं कर रहे, हम तो परमात्मा तेरे सामने समर्पण कर रहे हैं। जीता रखे तो हमको या धड़ से सर उतारे, अब फकीरे आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, यहां वो भी वाह वाह। हमारे मन में भावना आती है कि हम समर्पण कर रहे हैं, सौंप दिया है। खाली कहना नहीं, अब सौंप दिया इस, हैं? जोर से बोलो ना, सब भार। जिनको आता है बोलो ना, अब सौंप दिया। ये तो सबको आता है, पर जानते हैं पर मानते तो नहीं है? माता जी आई किसी संत के पास, माता जी इतना सत्संग हुआ, आप नहीं आई। क्या करूं महाराज, बस अब आई हो तो आपका गला बड़ा अच्छा है, भावना बड़ी, एक भजन सुना दो ना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। आई क्यों नहीं कि तुम? क्या करूं महाराज, अभी तो मेरे सिर पे बड़े भार है। अभी तो बेटी की शादी नहीं हुई, बेटा कहीं अच्छे काम में नहीं लगा, उसकी कोई नौकरी नहीं लगी, कोई उसकी शादी का नहीं हुआ महाराज जी, अभी मकान भी अधूरा, बड़े भार मेरे सिर।
मैंने कहा माता जी एक ऊंट वाला जा रहा था, बड़ा दयालु किस्म का आदमी था, कहने लगा 100 किलो वजन मेरा है, ऊपर से 60 किलो की गठरी और हाय बेचारा बेजुबान, जान तो है ना इसमें, बेजुबान हो सकता है, बेजान तो नहीं ना, हाय इतना भार इस पर नहीं। उसने अपने सिर पर